नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है। एक दिन में 48,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अब तक 4 धाम यात्रा में दर्शन करने वाले यात्रियों का आंकड़ा 7,74,000 को पार कर चुका है। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को 4 धाम में 48,326 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इनमें केदारनाथ धाम की बात की जाए तो 1,70,000, बद्रीनाथ में वहीं 1,28,000, उधर गंगोत्री में 9,234 और यमुनोत्री में 9,248 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। हालांकि जो कुल आंकड़ा अब तक सामने आया है वो हम आपको बता रहे हैं। केदारनाथ में अब तक 2,70,000, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में 2,09,000 और वहीं गंगोत्री यमुनोत्री में 2,90,000 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। इधर केदारनाथ के लिए प्रशासन ने फिलहाल नए रजिस्ट्रेशन पर 25 मई तक के लिए रोक लगा दी है। पहले ये रोक 14 मई तक की थी, क्योंकि लगातार मौसम वहां खराब हो रहा है। ऐसे में 4 धाम यात्रा प्रभावित हो रही है और इसका असर केदारनाथ धाम पे दिख रहा है। लगातार बारिश और बर्फबारी से श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो, हालांकि प्रशासन के लिए चुनौती जरूर वहां पर बढ़ गई है और इसी को देखते हुए फिलहाल रजिस्ट्रेशन पर 25 मई तक के लिए रोक लगा दी गई है। पहले ये रोक 14 मई तक की थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। 4 धाम यात्रा को जो आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर ये आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर है। केदारनाथ में 2 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, अब तक दर्शन कर चुके हैं। इधर आप देखेंगे बद्रीनाथ, गंगोत्री धाम और केदारनाथ के लिए फिलहाल जो रोक लगा दी गई है, लेकिन इसको लेकर के प्रशासन लगातार लगा हुआ है ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। लगातार मौसम खराब रहने से केदारनाथ धाम की यात्रा प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार कम होती जा रही है। मई महीने में 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन धाम में बर्फबारी का दौर जारी है। आज भी केदारनाथ धाम में बारिश के साथ ही बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। इधर केदारनाथ में 14 मई तक के लिए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी थी, जिसे बढ़ा करके अब 25 मई तक कर दिया गया है। यानी कि जिन भी यात्रियों ने, जिन श्रद्धालुओं ने 14 मई तक से पहले अपनी यात्रा का पंजीकरण कराया, वो ही जा सकते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है एबीपी गंगा पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। केदारनाथ धाम में जोरदार बर्फबारी हो रही है और उसी की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि इससे 4 धाम यात्रा पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं के उत्साह पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन यात्रा पर रोक जरूर लगा दी गई है, क्योंकि प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए, उनकी सेहत को देखते हुए यहाँ पर उन्हें आगे बढ़ने से फिलहाल रोका जा रहा है। हालांकि यात्रियों की संख्या जो है ये सामने आया है कि घट जरूर रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी देखी जा रही है। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर केदारनाथ धाम की है, जहां पर जोरदार बर्फबारी इस वक्त भी हो रही है। हालांकि जो आंकड़ा अब तक है, तमाम श्रद्धालु पहुंच रखे हैं। इस बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि धाम में आज पुनः बर्फबारी जो शुरुआत हो गई है। कल भी मौसम का अलर्ट है। सभी आने वाले यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि यात्रा करते वक्त मौसम को देख के ही चले और अपने साथ गर्म कपड़े, छाता, रेनकोट आदि को लेके चले। और इस खबर पर संवाददाता विनोद कुमार जुड़ चुके हैं, जो कि पूरी जानकारी आपको देंगे इस पर। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए, क्योंकि लगातार जोरदार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम श्रद्धालुओं को कहा जा रहा है कि अपना खास तौर पर ध्यान वहां पर रखें, क्योंकि मई महीने में अब तक लगातार देखा जा रहा है बर्फबारी जारी है। प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है 25 मई तक के लिए। जो पहले 14 मई थी उसको बढ़ा दिया गया, 25 मई यहाँ पर कर दी गई है, ताकि श्रद्धालु आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि श्रद्धालु जो लगातार उत्साह हालांकि उनमें बना हुआ है, लेकिन इन सबके बीच मौसम बिगड़ रहा है। मौसम ने करवट ले ली है, बर्फबारी लगातार वहां पे जारी है। बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से भी जारी यहां पर की गई है और जिस तक कहा गया है कि अभी मई के महीने में भी जोरदार वहां पर बारिश देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है। उसी की ये तस्वीर आपके सामने है। कभी भी मौसम और भी खराब हो सकता है और इसी को देखते हुए केदारनाथ धाम में रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। विनोद जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी इस पर देंगे। विनोद, क्योंकि केदारनाथ धाम में बर्फबारी लगातार हो रही है, अभी का मौसम वहां पर कैसा बना हुआ है, फिलहाल की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए केदार धाम में अभी भी मौसम खराब है और हल्की बर्फबारी के साथ में हल्की बूंदाबांदी भी है और एहतियातन के तौर पर
पूरी व्यवस्थाओं के साथ साथ जिला प्रशासन ने आगामी 25 मई तक जो नए रजिस्ट्रेशन है उस पर रोक लगा दी है। तो ऐसे में केदार धाम में जिस तरह से श्रद्धालुओं का तांता जुट रहा है उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से एहतियाती कदम उठाए गए हैं और आगामी 25 मई तक जो नए रजिस्ट्रेशन होंगे उस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि लगातार मौसम पूरी तरीके से अभी केदार धाम में खराब है, जिसके चलते तमाम लोगों के सामने यानी जो श्रद्धालु केदार धाम पहुंच रहे हैं उनके सामने दिक्कतें आ रही हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो व्यवस्था की जा रही है कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को जरूर मिल रही है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आगामी 25 मई तक जो नए रजिस्ट्रेशन है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में गौरीकुंड में श्रद्धालुओं का तांता जुटा हुआ है और बारी बारी से यानी करीब 2000 से 5000 के बीच में श्रद्धालुओं को आगे भेजा जा रहा है ताकि कोई दिक्कतें श्रद्धालुओं को ना हो। उससे देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है कि आगामी 25 मई तक जो नए रजिस्ट्रेशन होंगे यात्रा में मौसम कहीं ना कहीं बाधा बन रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विनोद हम तक पहुंचाने के लिए। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जोशीमठ की। दरअसल जोशीमठ में मई के महीने में भी बर्फबारी जारी है। ऐसे में ट्रैक रूट पर आवाजाही में पर्यटकों को काफी परेशानी हो रही है, मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। फिलहाल चारधाम यात्रा भी चल रही है, लेकिन बर्फबारी की वजह से श्रद्धालुओं को दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कई रास्तों में बड़े बड़े हिमखंड और करीब 6 फीट तक बर्फ की चादर यहां पर जम गई है। तस्वीरें आप देखिए। वहीं लगातार बर्फबारी से हिमस्खलन का खतरा भी बढ़ रहा है, तो खतरा लगातार बढ़ रहा है। श्रद्धालुओं को खासा परेशानी हो रही है, दिक्कतें वहां पड़ने लगी हैं। बीस मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर हेमकुंड साहिब में अभी भी काफी बर्फ जमी हुई है। चमोली के डीएम खुद हेमकुंड साहिब पहुंचे और तैयारियों का निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया है। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। चमोली जिले के डीएम हिमांशु खुराना ने हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग का निरीक्षण भी किया। डीएम ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक पैदल यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम के निर्देश है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। देखिए, आगामी 20 मई को श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का प्रारंभ होने वाला है, तो सभी हमारे जो जनपद स्तरीय अधिकारी हैं, चाहे वो जल संस्थान है, विद्युत विभाग है और साफ सफाई के लिए सुलभ है, एडीसी है, सभी के साथ संयुक्त रूप से पूरी यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया और हेमकुंड साहिब के दरबार तक हम लोग गए और जो भी कमियां पाई गई हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित है या पेयजल से संबंधित है या फिर नेटवर्क से संबंधित है, उसमें संबंधित जो अधिकारी हैं उनको यात्रा से पूर्व सारी व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए निर्देशित किया। मगर अभी भी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के पास करीब 8 फीट बर्फ जमी हुई है। लक्ष्मण मंदिर और हेमकुंड सरोवर भी अभी तक बर्फ से ढका हुआ है। सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब मार्ग पर बर्फ हटाकर आवाजाही सुचारू कर दी है। अब हेमकुंड साहिब परिसर में बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, ताकि यात्रा शुरू होने से पहले यहाँ जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने साधना की थी, इसलिए ये स्थान खासा पवित्र माना जाता है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बाघ का आतंक देखा जा रहा है और इसीलिए सवाल है कि आतंक का अंत कब होगा। लेकिन इन सबके बीच पौड़ी के रिखणीखाल और धुमाकोट के बाघ प्रभावित कुछ क्षेत्रों से अब वन विभाग बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरों को हटाएगा। दरअसल वन विभाग को सिर्फ 1 महीने की परमिशन मिली थी, जिसकी समय सीमा अब 17 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में 17 मई को इस क्षेत्र से वन विभाग पिंजरे हटा देगा। हालांकि वन विभाग की गश्त 31 मई तक वहां पर जारी रहेगी। बाघ की गतिविधि पर नजर रखने के लिए 40 कैमरे भी बाघ प्रभावित क्षेत्रों में लगाए गए हैं। लेकिन 26 अप्रैल के बाद से बाघ की सक्रियता भी कैमरों में कैद नहीं हुई है। वहीं बाघ को बेहोश करने के लिए ट्रैंकुलाइज टीम भी बाघ प्रभावित क्षेत्रों में गश्त लगातार कर रही है। लेकिन जिस तरीके से बाघ का आतंक बढ़ रहा है, खबरें भी सामने आई थी कि वहां पर लोगों पर भी हमले लगातार बाघ की तरफ से किए जा रहे हैं। इन सबके बीच वन विभाग वहां पर एक्टिव है, लेकिन अब खबर है कि कैमरों को हटाया जाएगा, पिंजरों को हटाया जाएगा। पहली अनुमति हमें ग्राम डल्ला में मिली थी, वो दिनांक 17/4/2023 को मिली थी। वह 17 मई को ख़त्म हो जाएगी। तो उसके पश्चात जो है हम लोग वहाँ से पिंजरा हटाने का कार्य करेंगे
और जो ग्राम भेड़गांव में हमें अनुमति मिली थी वो 1 मई को मिली थी। तो हम 30 मई तक वह पिंजरा वहाँ तक लगाए रखेंगे। हमारे पास मोर देन 80 फोटोग्राफ्स हैं, जिसमें ग्राम डल्ला वाले क्षेत्र में 2 यूनिक टाइगर्स कैप्चर हुए, लेकिन 27 अप्रैल के बाद कोई टाइगर कैप्चर नहीं हुआ है। और ग्राम भेड़गांव है, वहाँ 1 यूनिक टाइगर कैप्चर हुआ है। रुद्रपुर से है, जहां पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 12 से ज्यादा शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया है। 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। 400 लीटर कच्ची शराब भी यहां से बरामद की गई है। रुद्रपुर के लालपुर के पास पॉपुलर के खेतों के बीच अवैध शराब बनाने का यह काम चल रहा था, जहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और लगभग 30,000 लीटर लहर मौके पर से ही नष्ट कर दिया गया है। आबकारी इंस्पेक्टर ने यह जानकारी दी है कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। उन्होंने ये भी बताया कि लकड़ी की भरी हुई ट्रॉली मौके से बरामद की गई और दोनों आरोपियों के खिलाफ अवैध शराब की तस्करी का मामला दर्ज कर लिया गया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी, 12 से ज्यादा शराब भट्टियों को भी यहां पर ध्वस्त कर दिया गया। आबकारी विभाग की तरफ से ये यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रुद्रपुर से ये खबर, जहां पर 400 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की गई और 12 से ज्यादा शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया गया है। बहुत बड़ी मात्रा में जो है अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। तो मौके से हमने एक ट्रैक्टर ट्राली जिसमें लगभग 40 कुंटल लकड़ी वो भट्टियों में जलाने के लिए लाई जा रही थी, वो पकड़ी। मौके से लगभग 400 लीटर हमने शराब कच्ची पकड़ी और 30,000 लीटर मौके से हमने जो है लहन नष्ट किया। वो लहन को उन लोगों ने अंडरग्राउंड गड्ढे बना करके 500 लीटर के वो अंडरग्राउंड रखे हुए थे और 2 अभियुक्त मौके से हमें शराब जो बना रहे थे वहाँ पे वो पकड़े गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।